ओम नमः शिवाय सभी को। अभी हम जा रहे हैं गणेश टेम्पल की ओर, जो कि रणथंभौर किले में ही स्थित है। और इसका रास्ता भी जो रणथंभौर सफारी है वहीं से होके निकलता है, यानी कि जंगलों के बीच में से आपको ट्रैकिंग भी करनी है और ड्राइविंग भी करनी है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता। और ये कोई छोटा मोटा गणेश मंदिर नहीं है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश विदेश में ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही महत्व वाला मंदिर है। ये देखिए ये राजस्थान में आती जो अरावली पहाड़ियों का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है ना, मुझे तो इससे बहुत ही कनेक्ट फील होता है। लो लेवल ग्रीनरी जो है ना यहाँ की, ये बहुत ही खूबसूरत है। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, पहले हमें जीप करनी पड़ेगी। तो जो जीप में हमारे ड्राइवर साहब है ना, उन्होंने हमें पूरी स्टोरी बताई कि ना सिर्फ इस किले की बल्कि इस मंदिर की भी, और यहाँ पे जितनी भी पुरानी स्टोरीज हैं उन सब के बारे में हम जानकारी लेके जब ये किला देखने गए तो आनंद ही आ गया। यही है मतलब पूरे परिवार सहित विराजमान है यहाँ पे। इनकी दोनों पत्नियाँ अच्छा, रिद्धि सिद्धि और इनके दोनों बेटे शुभलाभ और गणेश जी, पांचों की मूर्ति कहीं भी एक मंदिर में नहीं मिलेगी, केवल इसके। और ये त्रिनेत्र भी है ना गणेश जी। लोग कार्ड देने आते हैं, शादी का पहला ही पूरे विश्व में से कार्ड आते हैं। ये सवाई माधोपुर का किला, ये कैसा लग रहा था भैया? ये राजा जयद्रथ सिंह चौहान वंश के राजा थे। ये रणथंभौर वाला किला उन्होंने किला बनवाया, राज किया। फिर उनके बाद में उनके पुत्र नीलदेव चौहान ने राज किया। चौहान वंश का बनाया किला। इसमें जो नीलदेव चौहान ने राज किया था ना, तब अलाउद्दीन खिलजी आया था किले को जीतने के लिए। अच्छा, लूटपाट बचाने और लूटपाट बचाने। यहाँ इस राजा के 3 सेनापति। 3 सेनापति। अच्छा, 2 तो सही थे। अच्छा, लेकिन एक अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। ओके। उसने 9 महीने 9 दिन तक किले को चारों तरफ से घेर के रखा था। भाई इनको जो बाहर निकलेगा उसको मारते जाएंगे, सेना कम होती जाएगी। युद्ध तो किया नहीं उसने, और दूसरी तरह से लूटा ना। वो कमजोर किया। जो दाना पानी खाने का खत्म हो जाएगा राशन, तो ये हार मान करके अपनी शरण में आ जाएंगे। लेकिन ये जो राजा थे वो शिव जी के भक्त थे। शिव जी को आराधना करके प्रकट किया। अच्छा, और शिव जी से वचन लेकर के उनसे ये कहा कि भाई ऐसा देव भेजो मेरे किले में, कभी मेरा दाना पानी खत्म नहीं हो, भंडार खाली नहीं हो। अच्छा। तो भंडार के मालिक एक ही है, गणपति। गणपति जी को यहाँ भेज दिया। अच्छा, गणपति जी को भेज दिया तो गणपति जी की सेवा करके उनको भी खुश कर लिया इस राजा ने। अच्छा। और उनसे वचन ले लिया कि आप पूरे परिवार सहित मेरे किले में विराजमान हो। पूरे परिवार सहित जब तीसरा नेत्र खुला, उनके वचनों में आ गया। तीसरा नेत्र खुला और वो दीवार में, किले की दीवार में मूर्ति के रूप में स्थापित हुई। दीवार में मूर्ति है, दीवार में किले की दीवार। अच्छा, अच्छा। ये मान्यता तो बहुत है इस मंदिर की। और राजस्थानी तो बहुत मानते हैं। राजस्थान में पूरे विश्व में हाँ, वर्ल्ड वाइड माना जाता है वैसे तो। फिर वो अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया उसका, युद्ध किया ना फिर इसने। युद्ध किया। भाई उसका दाना पानी खत्म नहीं हुआ 9 महीनों 9 दिन। फिर उसने कहा कि अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। रण क्षेत्र में इन्होंने युद्ध किया। पहले नियम से युद्ध होता था, पैदल वाला लड़ता था, घोड़े के वो घोड़े वाले को लड़ाई करेगा, घोड़ा वाला घोड़े वाले से लड़ेगा, वो हाथी वाला हाथी वाले से लड़ेगा। जब सेना कम होती गई तब फिर राजा से राजा की लड़ाई होती है। इसका जो एक सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको लोभ दिया था कि भाई यहाँ ये किला जीत करके तेरे को यही का राजा बना के। अब जिसको राजपाट मिल गया है तो वो तो अपने नियम बिगाड़ेगा ही। और फिर आदत से पहले ही खराब हो गया। तो फिर उसने अंदर की बात बाहर भेजना शुरू कर दिया। अंदर क्या जासूसी का बेदी लंका डाला, वो जासूसी होगी। जयचंद बनिया उसने लास्ट दिन अपनी रानियों से, जब राजा लड़ाई में जा रहा था युद्ध क्षेत्र में, तो रानियों से ये कहा तो मैं युद्ध में जा रहा हूँ, मेरी हार होगी तो हरा झंडा दिखाई देगा,
जीत हुई तो लाल झंडा दिखाई दिया। उल्टा। अब उसने वो भी बात बाहर भेज दी अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि झंडे तेरे पास में ही रखना, हार जीत किसी की भी हो, झंडा हरा ही दिखाना है। जीत इसी राजा की हुई, लेकिन वो झंडा हरा दिखा दिया। और रानियां महलों पे चढ़ करके उस इंतजार कर रही थी उस इशारे का। इशारा मिल गया हर का। सही बात है। ये मुगल जो अपने किले में चढ़ेंगे, अपनी इज्जत खराब करेंगे, उससे पहले कि अपन आत्महत्या करें। अरे राम। तो इन्होंने साका किया था। वो जौहर। हाँ जौहर ही ना। हाँ और किया था। इन्होंने पहले बारूद बिछा करके सब तैयारियां कर रखी थी। और वो इशारा पाते ही इनके एक लड़की थी पद्मा नाम की। नहीं पद्मा होती तो चित्तौड़गढ़ की रानी। अच्छा यहाँ की और होगी। यहाँ पद्मा थी लड़की नाम। अच्छा ये किला है सामने पहाड़ के ऊपर, अच्छा। बहुत बड़ा किला है। तो वो पद्मा भारत पत्थर लेकर के वो पानी में कूद गई। पद्म तालाब है ऊपर, गणेश मंदिर से पहले आएगा। अच्छा। उसमें कूद करके आत्महत्या कर ली। और रानी ने जोर कर लिया। ऊपर एक छतरी आएगी 32 खंभों की, बहुत बड़ी छतरी है। उसके नीचे बहुत बड़े शिव जी है। अच्छा। उनकी वो सेवा पूजा करता है कौन करता है? राजा। राजा। अब वो वापस आया खुशी खुशी कि भाई रानी अपना विजय आरती का थाल सजा करके खड़ी मिलेगी, अपनी विजय आरती उतारेगी। और वहाँ देखे तो सारी रानियों के चिड़े चिड़े होकर के खड़ी थी। तो राजा ने कहा कि ये कैसे हुआ? गुप्तचरों से पूछा, गुप्तचरों ने पता लगाया तो झंडा ही हरा दिखाया वहाँ पर। झंडा किसने दिखाया? तो सेनापति था रंतीपाल ने दिखाया। अब वो रंतीपाल क्या है, नीचे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने आ गया तो मैंने मेरा काम कर दिया, मेरे को राजा बना के जाना। राजा उसको ढूंढता हुआ नीचे आया तो रास्ते में जब पहला गेट चढ़ोगे ना आप किले का, उसके बाद में दूसरे गेट के पास में एक चित्र बना हुआ पत्थर की मूर्ति, सर है वो उसका सेनापति का सर रखा हुआ। अच्छा। उसने धड़ से अलग कर काट और फिर वापस गया महलों में जाकर के उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और शिवजी के चला गया। शिवजी के जाकर के खुद की भी गर्दन काट करके चढ़ा दी। मतलब ये हटीले अमीर की धरती बोलते हैं। वो हटीला था राजा, जो हट कर लेता था वो पूरा करता था। एक हमारे राजस्थानी में कहावत जो होती है ना, वो कहावत है, वो सिंह गमन कदली भले न एक बार। सिंह गमन हाँ। कदली भले न एक बार, अच्छा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब केले के पेड़ में एक ही बार फल लगता है। सही बात है। सिंह गमन एक ही बार करता है। दूसरा हमीर हट ये तिरिया को तेल, लेडीज को शादी में तेल एक ही बार करता है, दोबारा जीवन में कभी तेल नहीं चलेगा। और ये हमीर जो हट कर लेता था एक ही बार हट करता था, दोबारा दूसरा हट नहीं। लास्ट हट किया था अपनी गर्दन शिवजी को चढ़ाने की। शिवजी साक्षात प्रकट होकर के गर्दन वापस लगा दिया और राजा से कहा कि तू महलों में जाकर के देख, वही रानी वही तेरी भाई सब मिलेगी। अच्छा। तो राजा ने कहा कि मैं इसकी राख को हाथों से टटोल के आ रहा हूँ, कहाँ से जिंदा मिला। और मेरी जो लड़की थी वो पानी में लाश में करके तैर रही है, वो जिंदा कहाँ से मिलेगी। मैंने दूसरी बार भी गर्दन काट के चढ़ा दी। अब शिवजी ने दूसरी बार भी उसकी गर्दन को वापस लगा दिया कि राजा तीसरी बार मत काट देना, मेरे से नहीं लगेगी। तो एक बार मेरा विश्वास करके जाके देख। लेकिन उसको तो वो विश्वास है ना, रात को हाथ से टटोला। वो
वहाँ तो पानी पीने को खुद ही अब होगा ना। पहले टेंडर हुआ करते थे इनके आमों को पेड़ के, अचार बहुत जोरदार बनता है इनके लिए। अब तो बंदर ही खाते हैं। लसोड़ा भी लग रहा है यहाँ पर जैसे। हाँ, लसोड़ा भी। एकदम पूरा उसका पेड़ दिखाइए, वो जो होती है ना खेजड़ी, कांगड़ी। हाँ, कांगरी यहाँ पे नहीं होती। नहीं होती। वो इधर सीताफल के पेड़ बहुत है यहाँ। खरीद रहे हैं। ये सीताफल के पेड़ है। बीच बीच में इसमें होता है बहुत। हाँ, हाँ, मीठा काले होता है। काले काले हाँ, बीज काले होते हैं। काले मीठा होता है। कस्टर्ड एप्पल। ये पेड़ सीताफल। हाँ, ये सीताफल का है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सारे पेड़ सीताफल के। जंगल मानो सीताफल का। हाँ, यहाँ का फल फ्रूट तो सारा जानवरों के लिए ही है। वैसे भी बैन है ना, हाथ लगाना ही बैन है पेड़ों को। देखो, नहीं, लोकल ये लसोड़ा लगा हुआ है। ये लसोड़ा लगा हुआ है। लसोड़ा कई लगे हैं, सुबह भी मैंने बहुत देखे। लोकल्स तो आके तोड़ सकते होंगे, लोकल्स तो आके तोड़ सकते होंगे। तोड़ सकते हैं। देखो लसोड़ा ही लसोड़ा है, कितना लग रहा है। अभी सीजन नहीं है ना। ये था बहुत बड़ा, ये सूख गया। ये 3 नंबर जोन का गेट है मैडम, सामने रेड कलर का जो है। और यहाँ की फेमस टाइग्रेस थी मछली नाम की, उसका वो फाउंडेशन बना। आज इस जंगल में जो भी कुछ है उनकी सबकी नानी है ये। अच्छा। अच्छा, जैसे बच्चे पूरा खानदान इसी का था। इसी का है। अच्छा, इसी टाइगरस का खानदान है पूरा। किसी की मौसी लगती है तो किसी की नानी नानी। लग- ओहो। तो हमने जीप से उतरकर शुरू कर दी है ट्रैकिंग, और हमें रास्ते में देखिए तरह तरह के वन्य जीव अपने नेचुरल हैबिटेट में दिख रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। और कहते हैं यहाँ पे जो रणथंभौर नेशनल पार्क का राजा है, यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर, वो भी दिख जाता है कभी कभी खुले में। बाप रे, मेरे को नहीं देखना, क्योंकि ऐसे आमना सामना करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये करीब 200 सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर की ओर हमें ले जाती हैं। तो चलिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं। देखिए, ये जो सीढ़ियों की ट्रैकिंग है ना, ये थोड़ी सी थकाने वाली है। तो अपने साथ एक पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पे पानी का और वॉशरूम्स का इंतज़ाम है ऊपर, लेकिन अपने साथ सामान थोड़ा कम ही रखिएगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, रणथंभौर किले से रणथंभौर नेशनल पार्क का व्यू, इट्स ब्रेथ टेकिंग। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आपको आनंद ही आ जाएगा इस नज़ारे को देख के। ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में बहुत सारे और भी मंदिर आते हैं गणेश टेम्पल तक पहुंचने से पहले, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। एक बार ज़रूर आना चाहिए। मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जंगलों के बीच में से हम इतने भव्य मंदिर की ओर जा रहे हैं। मैं भुला नहीं सकती इस ट्रैकिंग को, ये इतनी खूबसूरत ट्रैकिंग थी। देखिए, ये माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अनेकों छोटे मंदिर भी साथ में दिखते रहते हैं आते जाते। तब की रानी महारानियों ने ये मंदिर बनवाए थे जो इस किले में रहती थीं, और ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो खूबसूरत जंगलों के रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए हैं गणेश मंदिर, और मैंने पूजा की थाली भी ले ली है। ये मंदिर खास तौर पर दोस्तों इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे मांगलिक कार्य, स्पेशली शादी का प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। दूर दूर से ये यात्रा तय करके लोग आते हैं अपने विवाह का प्रथम निमंत्रण गणपति जी को देने। देखिए कितने खूबसूरत दर्शन है गणपति जी के। हमारे ऊपर उनकी असीम कृपा हुई कि उन्होंने हमें इतने दुर्गम और दुर्लभ दर्शन दिए। इसके बाद हमने जो है भगवान भोलेनाथ जी के भी दर्शन किए, जो साथ में ही मंदिर है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए। आप भी आइए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात मैं ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पे जो लंगूर है ना, वो क्योंकि जंगली एनवायरनमेंट में है, तो उनसे आप अपना प्रसाद ज़रूर बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर उन्होंने आपका प्रसाद देख लिया तो वो छोड़ेंगे नहीं।